हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी बेस पे समझी थी एडजस्टमेंट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास में वो एडजस्टमेंट नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है श्री वेद व्यास का, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017 और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसके अंदर हमें बैलेंसेस गिवन है। ये सारे बैलेंसेस हमने कंसर्न अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देने हैं। एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है कि स्टॉक का जो एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000 से, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स के ऊपर 10% है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव अमाउंट टू 400। कहते कमीशन अर्न हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 400 से, तो ये कमीशन कौन सा कहलाता है? अक्रियूड कमीशन, यानी कि कमा लिया गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, तो ये अक्रियूड कमीशन कहलाएगा जो कि हमारे पास गिवन है 400 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में रेंट है जो रिसीव हो चुके हैं एडवांस में 1000 का और अलाउ किया गया 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज किया गया 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट दी गई है, इनको कंसीडर करते हुए हमने अब ट्रांसफर कर देना डाटा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा समझते हैं और बैलेंस शीट का परफॉर्मा समझते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लिखते हैं कि डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 का हमने प्रिपेयर करना है। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं, अमाउंट आते हैं, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट दिखाई जाती है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम एज एट वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है। लायबिलिटीज आती है, इसकी अमाउंट, ऐसे असेट्स और उसकी अमाउंट। अब हमने स्टेटमेंट के अंदर जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसके जितने भी आइटम्स गिवन है वो सारे ट्रांसफर करते हैं। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जो बैलेंस शीट के आइटम है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। परचेज एंड सेल्स देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। परचेज डेबिट बैलेंस होता है और सेल क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि अगर हमने सेल किया तो वापस आएगी, तो उसे हम सेल रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से बोलते हैं। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं टू परचेज के नाम से। परचेज हमारे पास गिवन है 2,75,000 से, इसमें से माइनस करते हैं जो हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 9,000 से, हमारे पास नेट परचेज बनती है 2,66,000 से। वही जो सेल होती है वो क्रेडिट साइड दिखाई जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के। सेल्स हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट में 5,20,000 की, इसमें से माइनस करते रिटर्न इनवर्ड जो कि 15,000 से है, माइनस करके 5,05,000 का बैलेंस है जो आएगा। नेक्स्ट हमें कैरीज गिवन है 12,400 से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। वेजेस एंड सैलरी 58,600 से, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। तो दोनों ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखनी है। टू कैरीज के नाम से खर्चा दे रखा है हमारे पास। कैरीज की अमाउंट गिवन है 12,400। नेक्स्ट हमारे पास वेजेस एंड सैलरी है। वेजेस एंड सैलरी जो कि हमारे पास 58,600। नेक्स्ट हमें ट्रेड एक्सपेंस दे रखे हैं 2,200 से। रेंट हमें क्रेडिट साइड दे रखा है, मतलब ये रिसीव हुआ है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस और ऑडिट फी दे रखी है। जो ट्रेड एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, ऑडिट फी, ये तीनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। और जो रेंट है ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब रिसीव है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से। ट्रेड एक्सपेंसेस जो कि 2,200 से गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस जो कि हमारे पास 2,000 से गिवन है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास गिवन है
ऑडिट फ़ी, तो ऑडिट की जो फीस पे की गई है अमाउंट 1200 से रेंट रिसीव हुआ है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा बाय रेंट के नाम से। अमाउंट हमारे पास गिवन है 13,000, लेकिन रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है कि रेंट जो रिसीव हो चुके हैं एडवांस में रिसीव हो चुके हैं, मतलब ये करंट ईयर का नहीं है, इस कारण से इसे हटा देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से। इसमें से माइनस करते हैं जो रेंट रिसीव हुए एडवांस में, तो रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से इसको हटा देते हैं। अमाउंट हमारे पास 1,000 रुपये है, माइनस करके 12,000 है जो बैलेंस बनता है। अब हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट जब गिवन होते तो उसका दो जगह पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से माइनस कर दिया, और दूसरा इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से कि 1,000 एडवांस रिसीव हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेटर और क्रेडिटर गिवन है। डेटर्स असेट्स होती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। बीआर और बीपी में बीआर असेट होती है, बीपी लायबिलिटी होती है, तो ये दोनों ही बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। बिलेसेबल असेट्स होती है, तो असेट साइड पे दिखाते हैं बीआर जो कि 3300 से गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है 1,10,000 से, तो ये हमारी असेट्स हैं। वही बीपी और क्रेडिटर्स लायबिलिटी हैं, तो हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा देने बीपी जो कि हमारे पास बनता है 2,200 से। क्रेडिटर्स की जो अमाउंट बनती है 62,100, तो हमने ये लायबिलिटी साइड दिखा दी दोनों आइटम। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के हमारे पास गिवन है 5,500, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएंगे। कमीशन का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मतलब ये रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के जो कि हमारे पास अमाउंट गिवन है 5,500 से। कमीशन रिसीव हुआ है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे से दिखाना है बाय कमीशन के नाम से, जो कि हमारे पास 1,000 है, लेकिन इस कमीशन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कि कमीशन कमा तो लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 400, तो ये अक्रूड कमीशन कहलाएगा, तो इसे हमने ऐड कर देना है कमीशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। कमीशन के अंदर ऐड करेंगे अक्रूड कमीशन 400, तो यहाँ पे टोटल 1,400 हो जाएगा। अक्रूड कमीशन असेट्स होती से बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाएंगे, तो हमने असेट साइड दिखा देने अक्रूड कमीशन के नाम से, अमाउंट है 400 रुपये से। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है, जो कि हमारे पास 36,000 से गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से, बैलेंस गिवन है 36,000 रुपये। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही असेट है, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी। बैंक लोन क्रेडिट साइड गिवन है, तो मतलब ये लिया गया है, तो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। तो ये दोनों असेट साइड और बैंक लोन लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो असेट साइड पे हमने दिखाना है कैश इन हैंड जो कि हमारे पास गिवन है बैलेंस 12,800 से। नेक्स्ट कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक जो कि 26,800 से है। लोन है जो लायबिलिटी है, इस कारण से इसे लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा बैंक लोन के नाम से। अमाउंट बनती है इसकी बैंक लोन की 20,000, तो हमने 20,000 इसको लायबिलिटी साइड दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, अमाउंट जो कि हमारे पास 1,500 से है।
कैपिटल जो कि हमारी लायबिलिटी साइड जाएगी 2.5 लाख रुपए से। ड्राइंग माइनस की जाती है कैपिटल में से 15,000, तो ये भी लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। फिक्स्ड असेट असेट साइड दिखाई जाएगी 3 लाख रुपए से। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे कैपिटल की अमाउंट जो कि हमारे पास 2.5 लाख गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग, तो लेस करते हैं ड्राइंग जो कि हमारे पास 15,000 रुपये से है, और फिक्स्ड असेट जो कि हमारे पास 3 लाख रुपये गिवन है, फिक्स्ड असेट के 3 लाख रुपये। अब हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, फिक्स्ड असेट्स के डेप्रिसिएशन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो ये पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करता है एज ए कैपिटल के रूप में बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के लिए वो एक तरह का लोन ट्रीट किया जाता है, जिस कारण से कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि जो ये प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन है, तो कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 8%। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो कैपिटल दिखाई है इसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 2.5 लाख का 8% करेंगे तो 20,000 बनते हैं, और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देना है, क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दिखाएंगे 20,000। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से विदड्रॉ कर लेता है पैसा तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये रिसीव होगा बिजनेस को, जिस कारण से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से दिखा देना है। अमाउंट 900 रुपये गिवन है स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट में। वहीं जब हमने यहाँ पे ड्राइंग दिखाई है बैलेंस शीट में, तो ड्राइंग और इसका इंटरेस्ट दोनों ही हमने दिखा देने। यहाँ पे 15,000 ड्राइंग की गया और 900 इंटरेस्ट, तो ये 15,900 है, इकट्ठा हमने माइनस कर देना है कैपिटल में से, क्योंकि जब हम प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो ये प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस होता है, जिस कारण से कैपिटल में से माइनस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है फिक्स्ड असेट्स का 10% जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है फिक्स्ड असेट्स के ऊपर। फिक्स्ड असेट्स 3 लाख है, लेस करते डेप्रिसिएशन तो 30,000 बनेगा। 2,70,000 हमारे पास असेट है। ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाता है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट के नाम से, जो कि हमारे पास अमाउंट बनती है 30,000 से। एडजस्टमेंट में स्टॉक एंड द एंड मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000 से, तो इसका 2 जगह पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, अमाउंट गिवन है 60,000 रुपये। वहीं हमने इसे असेट साइड पे दिखा देना है क्लोजिंग स्टॉक को जो कि हमारे पास 60,000 से है। इस तरीके से हमने सभी एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब हमने अकाउंट क्लोज कर देने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल बनता है 5,65,000 से, तो डेबिट साइड भी 5,65,000 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आते हैं 1,92,000 से। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की है, इसे कैरी डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया गया है, जो कि हमारे पास 1,92,000 से है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल कर देना है, तो हमारे पास क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है वो आता है 2,46,000
6,300 से। डेबिट साइड भी 2,06,300 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 1,43,900 की, जो कि नेट प्रॉफिट की है। ये हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे हमने जब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिखाई है तो इसके अंदर ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे पास 1,43,900 से है। तीनों का टोटल करते हैं तो 4,13,900 बनता है। इसमें से माइनस करते जो ये 15,900 ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हमारे पास नेट फिगर आते हैं 3,98,000 से। अब हमने लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो हमें पता चला कि लायबिलिटी का टोटल बनता है 4,83,300 से, 4,83,300। और जब हमने असेट्स का टोटल किया तो सारी असेट्स का टोटल करके भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बनती है 4,83,300 से। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है और हमारे पास ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी बेस पे एडजस्टमेंट समझी थी, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। आज हमने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई करके समझ लिया है। आई होप बच्चों की ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करें कुछ नई एडजस्टमेंट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।